हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 21 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, सेकेंड है गोवा, थर्ड है असम और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कि यह टैपियोका और नारियल कहाँ उगाया जाता है, तो केरल में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कलचिड़ी, सेकेंड है शक्करखोरा, थर्ड है दर्जन चिड़िया और फोर्थ है वीवर, या जिसे बया भी कहते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, जो वीवर पक्षी होता है। इसमें मेल क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं और उसमें मादा पक्षी, जो मादा वीवर होती है, उसको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। देखिए, अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। देखिए, इसमें जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप पहले करते जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है। अब कहा जा रहा है कि आप ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। दक्षिण में यानी नीचे की तरफ हम लोग 200 मीटर दूर जाएंगे। यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो 200 मीटर हो गई। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल हम लोग चलकर पार करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो 150 मीटर हो गई। अब यह जो स्थान है, यहाँ से फिर कहा जाता है इसके पश्चात आप उत्तर में 200 मीटर दूरी चलते हैं। फिर से आपको उत्तर में जाना है, इसलिए आप ऊपर जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम चलते हैं और यहाँ तक की दूरी क्या है, 200 मीटर है। फिर से अब पूछा जा रहा है, जो यहाँ पर y स्थित है और यहाँ से y के सापेक्ष x की दिशा पूछा जा रहा है। तो क्या है, यह ठीक पश्चिम की तरफ हुआ। साथ ही जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 150 मीटर हुआ, तो यहाँ से y से x की दूरी कितना हुआ, 150 मीटर। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि 150 मीटर ठीक पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित हो, यानी उस व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है? फर्स्ट है अनीमिया से, सेकंड है बुखार से, थर्ड है मलेरिया से और डी है मियादी बुखार से। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अनीमिया से। प्रश्न संख्या 5 है, ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सीसा और टीन, सेकंड है कॉपर और टीन, थर्ड है कॉपर और जिंक और फोर्थ है एल्यूमिनियम, कॉपर और टीन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, कॉपर और टीन जो है इसका संघटक है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, या तो आपसे ब्रॉन्ज का पूछ लेगा, आपसे पीतल का पूछ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी है, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। और डी है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, ए बी सी हमारा सही है। लेकिन मशीन से इसकी बुनाई नहीं की जाती है, बल्कि इसके हाथों से बुनाई की जाती है। बहुत ही पतला होता है, बारीक होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी?
ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं सन 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2004 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, 2001 में भुज में भूकंप आया था। और कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि भुज किस राज्य में है, तो वो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। इसमें आपको दिशा ज्ञात करना है, यह मैप से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि शिमला अगर मान लेते हैं कि यह हमारी राजधानी दिल्ली हो गई, तो इसके ऊपर ही हमारा कहीं पर हिमाचल प्रदेश होगा, जहाँ की शिमला होगा। तो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह शिमला है, हिमाचल प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? वो दिल्ली के नीचे है, यानी दक्षिण में है। यह हमारा मध्य प्रदेश हो गया। तो इसकी दिशा क्या है? उत्तर और दक्षिण में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है। उनकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह भी दिशा से और मैप से रिलेटेड प्रश्न है। आपको भारत में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है इसकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ऊपर में है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? भोपाल मध्य प्रदेश में, जो कि इसके दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह हमारा भोपाल है। इसके बाद गुजरात गांधीनगर जाना है, तो गुजरात गांधीनगर कहाँ है? भोपाल से इस तरफ है। तो इसलिए इसकी जो दिशाएं होंगी यात्रा की, वो होगा हमारा दक्षिण में। पहले हम दक्षिण की यात्रा करेंगे, वो नीचे आएगा, उसके पश्चात पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है पांडिचेरी और फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक जो है इसकी सीमा अरब सागर से लगती है। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है ओडिशा और फोर्थ है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, यह चेराव जो है वो मिजोरम का नृत्य है। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो बिंदु ए पर है, से पुडुचेरी जो कि बिंदु बी पर है तक खींचे, एक सरल रेखा आप खींचते हैं, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। देखिए, एक हम ऐसे ही इसका मैप देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है और ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। इस तरफ हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल है और यहीं पर उसका राजधानी होगा। और यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है पांडिचेरी, पुदुचेरी जिसे हम कहते हैं, उसकी दिशा। इसे हम लोगों ने क्या माना है? इसे बिंदु ए माना है। और यहाँ पर हमारा स्थित है पांडिचेरी, जिसके हमने बिंदु बी माना है। अब देखिए, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है बिंदु ए की दिशा। तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यह उत्तर तो होगा ही, साथ ही यह जो दिशा है, इस दिशा को हम लोग पश्चिम बोलते हैं और इस दिशा को पूर्व बोलते हैं। इसलिए क्या हो गया? यह उत्तर पूर्व की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सुनीता विलियम, सेकेंड है वहीदा प्रिज्म, थर्ड है वछेंद्री पाल और फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो, जो कि एक वेट लिफ्टर है, उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है, तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। देखिए, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें आपको टाइमिंग ज्ञात करना है। देखा जाए तो कि ये 10 नवंबर जब ट्रेन चलना शुरू की तब वो उसका टाइमिंग क्या था और जब पहुंची तब टाइमिंग क्या था। तो इन दोनों में आप पाएंगे करीब लगभग 40 घंटे का समय है ये। और इस समय को जब आप इससे भाग देते हैं तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 48 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल थी, एवरेज थी। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 15 है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है काली मिर्च, सेकंड है हल्दी, थर्ड है तेजपत्ता। इसी में दिया गया है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। सेकंड है तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। थर्ड है जीरा, लाल मिर्च और तेजपत्ता। और फोर्थ है जीरा, काली मिर्च और इलायची। ये समूह दिया गया है मसालों का तीन तीन का। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची का उत्पादन केरल में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी मसाले वहां फेमस नहीं है या नहीं उगाए जाते, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची का उत्पादन वहां होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और खासकर केरल से तो एक प्रश्न आना ही आना है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ऑप्शन फर्स्ट है उसके पृथक रूप में, सेकंड है समग्र रूप में, थर्ड है उसके साधारण रूप में और फोर्थ है उससे थीम के रूप में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। वो बच्चा जो है ईवीएस के संदर्भ में अपना जो वातावरण को देखता है वो समग्र रूप में देखता है, उसे पृथक रूप में या फिर अलग साधारण रूप में देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु पर, सेकंड है पाठ्यक्रम पर, थर्ड है थीम पर और फोर्थ है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो थीम बेस्ड है और इसमें इस ईवीएस के 6 थीम है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, सेकंड है विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, थर्ड है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, फोर्थ है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। ईवीएस के अंतर्गत विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एकीकृत किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शन ए है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बी है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी है प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली और डी है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। ए, बी और सी सही है और डी गलत है। अब समझिए कि डी हमारा कैसे गलत है, क्यों अलग हुआ। देखिए अगर हमारा जो उद्देश्य है, मान लीजिए ये है कि हमें सीटेट पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, या फिर किसी को जो काम आप कर रहे हैं आपको समस्या या चुनौती उसी में देखना पड़ेगा ना, उसी में आपको ये सामने चुनौतियां आएंगी। ऐसा थोड़ी है, जब हमें अनुशासन में रखना ही नहीं है, बच्चों को अलाउ नहीं है कि आप किसी को भी पनिशमेंट दे, किसी को भी डांटे, किसी को भी मारे, किसी भी बच्चे को, तो ऐसा आपको करना ही क्यों है? जब आप उसे करेंगे ही नहीं तो फिर चुनौतियों का सामना उन्हीं चीजों में करना पड़ता है जो हमें करना होता है। जब हमें जो करना ही नहीं है उसमें चुनौतियों को क्यों देखना है? इसलिए ऑप्शन डी हमारा बाहर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी हमारा सही है और ऐसा प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 20 है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ऑप्शन फर्स्ट है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, सेकंड है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को मौके देना, थर्ड है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना और फोर्थ है शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो सबसे अच्छा, जो सबसे उपयुक्त लक्ष्य हमें दिख रहा है वो है बच्चों को खुद ही मौके देना, उन्हें खुद ही वातावरण से वो खोज कर सके, अन्वेषण कर सके। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है थीम, सेकंड है उपथीम, थर्ड है विषय वस्तु और फोर्थ है पाठ्यक्रम। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार और मित्र क्या है? थीम है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित है, सेकंड है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, थर्ड है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए और फोर्थ है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब हम विद्यार्थियों को, जो बच्चा है उसका जो स्थानीय अनुभव है उसको हम विद्यालय के उसके जो अनुभव है उससे जोड़ दें, वो दोनों संबंधित हो। इसलिए
इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विचार विमर्श, सेकंड है क्रियाकलापों की सूची बनाना, थर्ड है क्रियाकलापों की चरण याद करना और फोर्थ है क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो याद करना, सूची बनाना, केवल पुनरावृत्ति करना, इसे हम लोग सही नहीं मानते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, सेकंड है यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, थर्ड है यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है, और फोर्थ है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो देखिए, यह तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। केवल सामूहिक शिक्षा के द्वारा ही बच्चे पढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते, अन्य भी तरीके हैं। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि जो भी ऑप्शन आपके सामने हो वो सभी गलत ही हो। बात होता है कि हमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होता है उसी का चयन करना होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्गीकरण, सेकंड है वर्णन, थर्ड है कथन और फोर्थ है स्मरण। तो स्मरण तो ऐसे भी नहीं होगा, वर्णन करना भी हम बहुत ज्यादा सही नहीं मानते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा वर्गीकरण करना या फिर क्लासिफिकेशन करना, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, सेकंड है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्ताव का पालन करना, थर्ड है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना और फोर्थ है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो केवल मार्गदर्शन करना या फिर अनुशासन बनाए रखना या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम लोग पालन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये सभी ऑप्शन जो है वो उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है व्याख्यान एवं विचार विमर्श, सेकंड है मुक्त वाद विवाद, थर्ड है व्याख्यान एवं प्रदर्शन और फोर्थ है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, विचार विमर्श के बाद जब हम लोग डिस्कशन कर लें, नॉर्मल किसी भी मुद्दे पर हो उस पर डिस्कशन कर लें, उसके उपरांत हम उस पर डिबेट करें तो यह सबसे ज्यादा अच्छा होता है। हमें मुक्त वाद विवाद को बढ़ावा नहीं देना है, फिर शिक्षक किस लिए हैं, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, बी है प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, सी है पेपर पेंसिल टेस्ट और डी है उपलब्धि टेस्ट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी हमारा सही है। बात की जा रही है गुणात्मक आकलन का, यानी बच्चा का गुण क्या है, आपको मात्रा केवल अंकों का आकलन नहीं करना है बल्कि उसमें कौन से गुणों का विकास हो रहा है, सहयोगिता बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है, उसमें उसका मानसिक विकास हो रहा है यानी संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या नहीं, उसके सहयोग की भावना है या नहीं, ये सभी गुणात्मक विकास के अंतर्गत आ गए। तो इसका जब आपको आकलन करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप पेपर पेंसिल के माध्यम से कर सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि उसके अंदर कैसे विकास हुआ, या फिर उपलब्धि टेस्ट के माध्यम से भी नहीं जाना जा सकता है, आप अवलोकन के माध्यम से जान सकते हैं, उसके विचारों को जानकर जान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में से रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है दृष्टांत अभिलेख जिसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं, सी है दर मापक पैमाना जिसे हम लोग रेटिंग स्केल भी कहते हैं, डी है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। बात की जा रही है रचनात्मक आकलन से। रचनात्मक आकलन क्या होता है, जो कि शिक्षण के दौरान ही, जब हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसके दौरान ही अगर उसका आकलन किया जाए तो इसे हम लोग रचनात्मक आकलन कहते हैं। और इसके आकलन में जो उपकरण, जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं वो हमारा ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये सभी ही सही है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है,
यहाँ दो कॉलम दिए गए हैं वाई और एक्स। इसमें दिया गया है अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, और एक्स में दिया गया है चित्र बनाना। और इसके नीचे चार जो कथन दिए गए हैं कि कौन सा सत्य है। ए है एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी है एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। सी है एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। और डी है एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि वाई में कोई क्रिया की जा रही है? नहीं लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी। तो इसलिए ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए एक्स में क्रिया है, चित्र बनाना क्या है? एक प्रकार का क्रिया है, और वाई क्या है? संज्ञा है। एक्स जो है क्रियापरक क्रिया है, बिल्कुल बात सही है। एक्स जो है वो संज्ञानात्मक क्रिया है। इसमें बच्चा अगर चित्र बनाएगा तो वो उसका संज्ञान का यूज होगा, उसमें वो खुद का ही दिमाग लगाएगा, क्षमता लगाएगा। इसलिए इसमें ए बी सी दोनों ये जो कथन है ये हमारा सही है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न, और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।